करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर महिला बड़ी ही श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और ऐसे में इस साल करवा चौथ व्रत 4 नवंबर 2020 को रखा जाएगा। करवा चौथ महज एक व्रत नहीं है, यह पति पत्नी के पावन रिश्ते को अधिक मजबूत करने वाला पर्व भी है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। यह व्रत सूर्योदय से होने से पहले शुरू होता है और चांद निकलने तक रहता है। चांद के दर्शन के बाद ही व्रत को खोलने का नियम है। शाम के समय चंद्र उदय से लगभग 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजन के समय व्रती को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद ही पति को छलनी में दीपक रखकर देखा जाता है। इससे पति जल पिलाकर पत्नी को व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेंगी। सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सबसे छोटा भाई दूर एक पीपल के पेड़ में एक दीपक प्रज्वलित कराया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपनी पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर एक वृक्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति दोबारा जीवित हो गया। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।